आपका NITV के इस बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर भोपाल लोकसभा चुनाव से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ताल ठोकी है। वहीं दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मैं धर्म के पक्ष में खड़ी होना चाहती हूँ, मैं राजनीतिक में नहीं आना चाहती, लेकिन देश के दुश्मनों के लिए राजनीति में आ सकती हूँ। ये धर्म युद्ध है, युद्ध में दुश्मनों के सामने खड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो भोपाल से, जहां पर भोपाल लोकसभा चुनाव से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ताल ठोकी है। वहीं दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मैं धर्म के पक्ष में खड़ी होना चाहती हूँ, मैं राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन देश के दुश्मनों के लिए राजनीति में आ सकती हूँ। ये धर्म युद्ध है, युद्ध में मैं दुश्मनों के सामने खड़ी हूँ। देखिए, ये तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और धर्म के लिए यदि मुझे कहा जाएगा संगठन की तरफ से, तो मैं उसमें धर्म के पक्ष में बिल्कुल खड़ी होना चाहूंगी। लेकिन दिग्विजय तरीके व्यक्ति के लिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। उसको पराजित करने के लिए और भी हैं, बहुत योग्य और अच्छे लोग हैं। किंतु यदि मुझे भी कहा गया, मैं कभी राजनीति की विचारधारा में, मैं राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन देश के दुश्मनों के लिए तो मैं आ सकती हूँ। तो मतलब आप भी ताल ठोक रही लोकसभा चुनाव के लिए? ये ताल ठोकने का विषय नहीं है, हाँ, लेकिन धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में जैसा भी होगा, मैं उसको, दुश्मनों के लिए तो मैं सामने हूँ। देशद्रोही लोग जितनी प्रबलता दिखा रहे हैं राष्ट्र धर्म को और राष्ट्र के प्रति अपने भावना को व्यक्त करने के लिए, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए प्रबलता से हमें आगे आना ही चाहिए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, साध्वी प्रज्ञा ने फिर से एक बार ताल ठोकी है, कहा मैं धर्म के पक्ष में खड़ी होना चाहती हूँ। किस तरह से देखें इसे? तो सीएम कमलनाथ ने आज ऐलान कर दिया कि भोपाल लोकसभा से दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। अब ऐसे में इनके खिलाफ कौन बेहतर उम्मीदवार रहेगा, तो बीजेपी ने सभी विकल्पों को तलाश करना शुरू कर दिया है। 2008 मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें साध्वी प्रज्ञा का नाम आया था। जिस गाड़ी के माध्यम से बम विस्फोट है जो पहुंचाया गया था, वो साध्वी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। तो उसके आधार पर जांच भी की गई, लेकिन पिछले साल उनको जितने भी आरोप लगाए गए थे उसमें उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो अब पूरी तरीके से स्पष्ट है, और प्रज्ञा ठाकुर पर कई तरह के आरोप दिग्विजय सिंह ने भी लगाए हैं। तो आज जब दिग्विजय सिंह का नाम भोपाल लोकसभा से चल रहा है, तो भोपाल में रहकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पढ़ाई भी की है, वो RSS से भी जुड़ी रही हैं, वो अखिल भारतीय विद्या परिषद से भी जुड़ी रही हैं, मूलतः ग्वालियर की रहने वाली। तो उनसे सवाल किया गया कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने भोपाल लोकसभा से टिकट देने का फैसला लिया है, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अधर्म की बात है। वो दिग्विजय सिंह कभी धर्म की बात नहीं करते हैं। जिस तरह से हिंदू आतंकवाद की बात की जाती, जिस तरह से मेरे खिलाफ बेवजह के आरोप लगाए गए, तो जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको मौका मिलता तो आप खड़ा चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, हालांकि मेरे से बेहतर भी भोपाल में उम्मीदवार हो सकते हैं, प्रत्याशी हो सकते हैं, बीजेपी नेता हो सकते हैं, लेकिन ये धर्म के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई है। तो अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं भी चुनाव में लड़ूंगी, और मैं बताऊंगी कि देखो कि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से आतंकवाद को लेकर अपनी जो रूपरेखा रहती है, जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है, सियासी गलियारों में ऐसी बात चल रही है कि बीजेपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस जानकारी को साझा करने के लिए।